मेरे भाइयों और बहनों, श्री रामचरितमानस बालकांड, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के स्वरूप और विवाह प्रसंग को बहुत सुंदर ढंग से बताया है। आइए इन्हें सरल अर्थ और भावार्थ में समझते हैं। पहला दोहा है, चितानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। इसमें चितानंद सुखधाम अर्थात ज्ञान और आनंद का घर, विगत मोह मद काम, मोह अहंकार और कामना से रहित, हरि सकल लोक अभिराम, भगवान विष्णु हरि को हृदय में धारण करने वाले सबको प्रिय, अर्थात भगवान शिव ज्ञान और आनंद के स्वरूप हैं। वे मोह अहंकार और कामनाओं से पूरी तरह मुक्त हैं, जो अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दूसरा दोहा है, अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेहु, जाय विवाहौ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। इसमें शैलजा अर्थात पार्वती जी पर्वतराज की पुत्री, नेहु अर्थात प्रेम, विवाहौ विवाह कीजिए। यहाँ देवता ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी विनती सुनिए। आप जाकर पर्वतराज की पुत्री पार्वती से विवाह कीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। भाइयों और बहनों, पहला दोहा हमें सिखाता है, भगवान शिव जैसे बनो, मोह से दूर, अहंकार से मुक्त और हृदय में भगवान का वास रखो। दूसरा दोहा हमें सिखाता है, जब समय आता है तो ईश्वर की लीला और संबंध भी तय होते हैं। इन दोहों से हमें सीख मिलती है, मन को शांत और निर्मल बनाओ, अहंकार काम और मोह को छोड़ो और ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखो। अगला दोहा, पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठयहु बवन, दूर करेहु संदेहु। अर्थात देवता भगवान शिव से कहते हैं, आप पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा कीजिए और उनके पिता हिमालय को प्रेरित कर उन्हें घर वापस भेजिए, ताकि उनके मन का संदेह दूर हो जाए। अगला दोहा है, सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेहु किसु गेह। इसका सरल अर्थ है, जब भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में पार्वती जी से कहते हैं, हे पर्वतराज की पुत्री पार्वती, तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन बताओ, नारद के उपदेश को सुनकर तुमने यह कैसी राह चुन ली? तुम किस घर कैसे वर को पाने के लिए ये तप कर रही हो? भाइयों और बहनों, पहला दोहा हमें बताता है, सच्चे प्रेम और भक्ति की हमेशा परीक्षा होती है। भगवान तुरंत फल नहीं देते, पहले भक्त की निष्ठा को परखते हैं। दूसरा दोहा हमें सिखाता है, जब भगवान शिव खुद पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं तो वे उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता पार्वती का विश्वास अडिग रहता है। इन दोहों से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्रेम हो या भक्ति, परीक्षा जरूर होती है। जो डटा रहता है वही सफल होता है और गुरु का मार्ग
जैसे नारद जी का आदेश कभी गलत नहीं होता। भाइयों और बहनों, जीवन में जब कठिनाई आए, जब लोग आपके रास्ते पर सवाल उठाएं, तो याद रखो, अगर नियत सच्ची है तो भगवान स्वयं आपके साथ हैं। अगला दोहा सुनाता हूँ। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकानिन के भवन, कवहु की नारी खटाही। अर्थात ब्राह्मण के रूप में शिव पार्वती जी से कहते हैं, तुम तो आराम से घर में सुख से रह सकती हो, फिर क्यों ऐसे व्यक्ति शिव को पाना चाहती हो जो भिक्षा मांगकर जीवन बिताते हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनके घर में स्त्री गृह जीवन का कोई स्थान नहीं। क्या ऐसे तपस्वी के घर में स्त्री का निवास हो सकता है? अगला दोहा। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। यही पर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। इसका सरल अर्थ है, शिव परीक्षा लेते हुए कहते हैं, महादेव तो अब गुणों के घर जैसे हैं और भगवान विष्णु सभी गुणों के धाम हैं। फिर भी अंत में बात ये है, जिसका मन जिस पर लग जाए वही उसके लिए श्रेष्ठ होता है। भाइयों और बहनों, यहाँ भगवान शिव हमें एक गहरी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे भक्ति की परीक्षा भगवान खुद अपने बारे में बुरा कहकर भी पार्वती जी की निष्ठा को परखते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति डगमगाती नहीं। दुनिया बाहरी रूप और सुख सुविधाएं देखती हैं, लेकिन सच्चा भक्त आत्मा और सत्य को देखता है। कबीर और तुलसी दोनों यही कहते हैं, जहाँ मन लग जाए वही सबसे प्रिय हो जाता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, भक्ति में दृढ़ता रखो, लोगों की बातों से मत डगमगाओ और सच्चा प्रेम कभी परिस्थितियों को नहीं देखता। अर्थात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है और आपका विश्वास अटल है, तो कोई भी परीक्षा आपको हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सनातन भक्ति वाणी में। अब हम सुनेंगे एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति, धैर्य और अटल विश्वास का क्या महत्व है। यह पावन प्रसंग है श्री रामचरितमानस का, जिसे तुलसीदास जी ने अमर कर दिया। पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी माता पार्वती ने बचपन से ही ठान लिया, मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। माता पार्वती ने कठिन तप किया, पहले फल खाए, फिर पत्तों पर रहीं और अंत में निराहार रहकर तपस्या की। शरीर कमजोर हुआ, लेकिन भक्ति और विश्वास अडिग रहा। देवताओं ने सोचा, पार्वती जी की तपस्या सच्ची है, लेकिन इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी सुंदर और राजकुमारी हो, और फिर उस शिव को क्यों चाहती हो जो भिक्षा मांगते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जिनका कोई घर परिवार नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन संभव है? माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने उन्हें ही अपने मन, वचन और
कर्म से स्वीकार किया है। यही सच्ची भक्ति और अटल प्रेम है। पार्वती जी की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। और यही भाव दोहे में आता है, भयउ मनोरथ सुफल तब। इसके बाद बड़े ही भव्य रूप से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। भाइयों और बहनों, इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? पहली, भक्ति में परीक्षा जरूर होती है। दूसरी, सच्चा प्रेम कभी डगमगाता नहीं। तीसरी, लोगों की बातों से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चौथी, धैर्य और श्रद्धा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर जीवन में कठिनाइयाँ आएं, लोग आपके रास्ते पर सवाल उठाएं, तो याद रखिए, अगर नीयत सच्ची है और विश्वास अटल है, तो भगवान स्वयं आपकी राह बना देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो सनातन भक्ति वाणी को जरूर सपोर्ट कीजिए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।